डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कांग्रेस की परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के बाद घर की खींचतान अब केरल तक पहुंच चुकी है। केरल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे वीएम सुधीरन ने एआईसीसी से इस्तीफा दे दिया है। अपनी उपेक्षा से नाराज सुधीरन ने राज्य नेतृत्व पर गुटबाजी फैलाने का आरोप लगाया है। पिछले सप्ताह ही केरल में पार्टी के 2 महासचिव भी पार्टी से किनारा कर चुके हैं। 5 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस के लिए सुधीरन की नाराजगी किसी बड़े संकट से कम नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस को सर्वाधिक 15 सीटें इसी राज्य से मिली थी। राजनीतिक हलकों में ये सवाल रह रहकर उठता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आखिर अपना घर क्यों नहीं संभाल पा रही। गोवा में भाजपा से 4 सीट अधिक जीतने के बावजूद राज्य में पार्टी सरकार नहीं बना पाई। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अपनी सरकारें गंवा दी और अब जहां कांग्रेस मजबूत है वहां भी नेताओं में आपसी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। पहले वरिष्ठ नेता जतिन प्रसाद पार्टी छोड़ गए तो उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और 2-4 नेताओं के अलग होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही। इसके पास अभी ऐसा कोई करिश्माई नेता नहीं है जिसके सहारे पार्टी चुनावी नैया पार कर सके। राजस्थान, छत्तीसगढ़ व पंजाब में इसकी सरकारें हिचकोले खा रही हैं। हर जगह गुटों में बंटी पार्टी को एक मंच पर लाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। सवाल सिर्फ चुनावी हार जीत का नहीं है, सवाल मजबूत विपक्ष का भी है। ऐसा विपक्ष जो संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर दबाव बनाए रख सके। अगर प्रमुख विपक्षी दल आपसी लड़ाई में ही मशगूल रहेगा तो जनता की आवाज उठाएगा कौन। बात इन राज्यों तक ही सीमित नहीं है। हरियाणा से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक पार्टी के हाल एक से हैं। केरल से राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे हैं, लिहाजा वहां पार्टी की गुटबाजी नहीं रोक पाने की जिम्मेदारी उन पर भी आती है। किसानों के 10 घंटे के भारत बंद से साफ हो गया कि किसान एकजुट अभी भी हैं और मांगे पूरी होने तक पीछे
नहीं हटने वाले। इस एकजुटता ने इन अफवाहों पर भी विराम लगा दिया कि किसान संगठनों ने फूट पड़ने लगी हैं। बंद का ज़्यादा असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में दिखा। ऐसा इसलिए भी रहा कि यही राज्य मुख्य रूप से किसान आंदोलन का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र सहित दक्षिणी राज्यों से भी बंद कामयाब रहने की खबरें हैं। बंद की वजह से कई जगहों पर चक्का जाम, रेलें और यातायात बाधित होने से जनजीवन पर असर पड़ना स्वाभाविक था। देखा जाए तो जिस शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से बंद निपट गया वह भी कम बात नहीं है। इससे किसानों ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर अहिंसक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों के बंद को अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है। जाहिर है किसान आंदोलन अब सिर्फ किसान संगठनों तक ही सीमित नहीं रह गया है, राजनीतिक दल भी उनके साथ हैं। गौरतलब है कि 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 10 महीने हो चुके हैं। आमतौर पर ऐसे आंदोलन इतने लंबे चल नहीं पाते। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डेरा डाले हुए हैं। कहने को सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रही। ऐसे में सवाल यही बना हुआ है कि किसानों और सरकार के बीच आखिर कब तक ऐसा गतिरोध बना रहेगा। किसानों की एकजुटता बता रही है कि वे अब आसानी से पीछे नहीं हटने वाले। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने लंबी रणनीति की बात कहकर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि लड़ाई अब आगे चलेगी। टिकैत का यह कहना कि कानून वापस नहीं हुए तो आंदोलन 10 साल तक भी चल सकता है, इस बात को पुष्ट करता है कि किसान अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। अब साफ हो चला है कि आगामी चुनावों में इसका असर दिखना तय है। पिछले कुछ महीनों में हुई महापंचायतें भी इस बात की तस्दीक करती हैं। जाहिर है आंदोलन का दायरा अब काफी बढ़ चुका है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध गंभीर चिंता का विषय बन गया है। अगर सर्वशक्तिमान सरकारी तंत्र आंदोलनकारियों से बातचीत के जरिए संकट का समाधान नहीं खोज पा रहा है तो इसे सरकार की नाकामी ही कहा जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर अब तक सरकार का जो रुख दिखता रहा है वह निराश करने वाला ही है। लगता है कि सरकार ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। वैसे यह गतिरोध दोनों ही पक्षों की हठ धर्मिता का भी नतीजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किसानों की तरफ से भी लचीले रुख की दरकार है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि दोनों ही पक्ष इसमें अपने राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। याद किया जाना चाहिए
कि 10 महीने के आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है। सोमवार के भारत बंद में भी दिल्ली सीमा पर एक और किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। एक कृषि प्रधान देश में अगर अपनी मांगों के लिए किसानों को इतनी पीड़ा झेलनी पड़े तो इससे ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पर लगता है सरकार और किसान संगठन दोनों ही इस बात को समझ नहीं रहे हैं। समाप्त।